हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मुस्लिम है, वो भी नास्तिक है। वो तो पक्की नमाजी है। कितनी गलत बात है माँ। क्या बोल रहे हो? गलत बात है। अम्मी भी, अब फिर तो तुम्हारी अम्मी भी गलत है। बिल्कुल गलत है। वो अम्मी के साथ कैसे रह रही हो फिर? क्यों रह नहीं सकते क्या? तुम अपने मतलब के लिए रह रही हो, कहीं रह नहीं सकती बाहर, अम्मी घर से अब निकाल देंगी तो। नबी मोहम्मद जो है वो अपने चाचा के साथ रहते थे। उनके चाचा तो इस्लाम को नहीं मानते थे। हम्म। लेकिन वो उनके साथ रहते थे ना, वो हाँ तो। इस्लाम को मानते थे या नहीं थे? हाँ। शहीद हुए थे वो। अरे कहाँ शहीद हुए थे? एक दूसरे चाचा तो बिना जंग के ही मर गए, बूढ़े हो गए। वो उनके अंदर ये तो तकब्बुर था, वो मर गए सब। ये बताओ फिर फिर और उनको एक जानती हो? एक चाचा जो था हमजा, हाँ उसकी मौत हुई थी जंग में, लड़ते हुए मोहम्मद की फिर तरफ से। उनको जानती हो आप? फिर हम्म। उनको जानती हो आप? फिरौन तो एक फिर कहानी है जो लोगों ने घड़ी हुई है। ऐसा है, क्या? आवाज नहीं। मोदी में आवाज बस रहा। आवाज कट रही है। इजिप्ट में जाकर देखो, उसकी बॉडी रखी है वहीं। वो कहानी नहीं है, वो हकीकत है। अरे भैया वही तो कहानी। आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने कभी सर्च नहीं किया होगा ऐसा? गलत सर्च किया तुमने मैं इंटरनेट बताती हूँ। पे, इंटरनेट का मुसलमानों को तालीम है तुम्हारे मु- पास। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बहुत से प्रोपगेंडा किए जा रहे ताकि इस्लाम को सही साबित किया जाए। इस्लाम में सुनो, अल्लाह जो है वो खुद ही साबित नहीं, कुरान एक झूठी किताब है, नबी मोहम्मद तो रसूल है ही नहीं। आप देखो उनकी जो हकीकत है उसको। अब तुम्हारा क्या होगा मैदान हशर में? मैं, अरे जब अल्लाह ही नहीं है तो हसर कहाँ से होगा ये तो बताओ। बड़ा अफसोस। अफसोस। अफसोस की बात यह है कि आप लोग अल्लाह को साबित नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही तुम नहीं। क्या सोच रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? दुनिया में जितने मुसलमान मुसलमान ना, इस्लाम ऐसा मजहब है, ऐसे जितना बदनाम करते हैं ना लोग, जितना अरे दबाते हैं, अरे ये इतने भैया, ऊपर अरे जाता भैया है, वो इसने अल्लाह ने लचक दी कोई है। ऊपर नहीं जाता, वो बच्चे पैदा कर करके इतने हो गए हैं। नहीं, बच्चे एक पैदा नहीं, एक इस्लाम बहुत लोग एक कबूल एक करते हैं। एक इंसान 4 शादी कर रहा है और 72 बच्चे कर रहा है तो कैसे नहीं बढ़ेगा? पॉपुलेशन जिहाद है ये। और मरे कितने, शहीद कितनों में फिलिस्तीन? क्या बोल रहे हो? मर रहे हैं, कट रहे हैं, लुट रहे हैं, फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, लुट रहे हैं, फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ रहे। उन्हें कितनी देर लगेगी यहूदी मजहब कबूल करने में? अरे वो कोई तो अंधविश्वास। बात है। जो अंधविश्वास। मर रहे हैं, अंधविश्वास है ना, 72 हूरों का लालच है। अंधविश्वास में मरते नहीं, इन अरे अंधविश्वास भैया में लोग अंधविश्वास मरते में ही नहीं तो है, लोग पीछे मरते भाग हैं। जाते। अंधविश्वास में ही तो लोग मरते हैं। अब कोई बोल दे कि चलो 72 नहीं हूरें नहीं। मिलेंगे मरने के बाद, वो फट गया अल्लाह ऊपर बोल के। है? ऐसे ही तो हो रहा है। है ना, हिंदुस्तान में हुकूमत जो है हिंदुओं की है। सुनो, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। पाक तुम किसी नहीं, हिंदू से शादी कोई हिंदू करके हिंदू उसके साथ सुनो, रहोगे? कोई हिंदू की हुकूमत नहीं है यहाँ पे, भारत में संविधान की हुकूमत है, ठीक है? समझ रहे हो? तो संविधान किसने लिखा था? संविधान पीठ ने लिखा था संविधान। किसने? संविधान पीठ बनाई गई थी संविधान लिखने के लिए, बहुत सारे लोगों ने भारत के मिल के लिखा था संविधान। और नाम किसका होता है? क्या बोल रहे हो? भीमराव अंबेडकर का। तो कुछ नाम किसका होता है? भीमराव अंबेडकर तो का। तो बाबा साहब से आपको तकलीफ है क्या? कुछ भी नहीं। हाँ तो फिर क्या क्या मसला है आपको? आप चाहते हो कि शरीयत नाफिज हो जाए, सोचते हो क्या कि हाँ बाबा बाबा साहब बिल्कुल नेक बंदे थे, कोई गलती नहीं थी उनकी, कोई कमियां नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने ही बोला था कि जो मुस्लिम होते हैं वो कभी भी अपने देश के लिए ईमानदार नहीं हो सकते। अच्छा। कि उनकी उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी जो है वो उनके मजहब के लिए होती है, देश के लिए नहीं होती। हमारा मजहब ये कहता है कि जिस देश में रहो उससे वफादार रहो। कहीं नहीं लिखा है ये। तुमने कहाँ पढ़ लिया? तुमने अरे कुरान भैया नहीं पढ़ा? मैंने तो पूरा इस्लाम को पूरा खंगाल लिया, मुझे नबी मोहम्मद की करतूत पता है। कहाँ से पढ़ा? कहाँ से पढ़ा तुमने? कुरान कहाँ से पढ़ा है? कुरान किताब है, कहाँ से पढ़ेंगे? कुरान का तर्जुमा पता है? हिंदी में मालूम है तुम्हें? अरे भैया तर्जुमा पढ़ा है इसीलिए तो बोल रही हूँ, कुरान एक फेक किताब है।
कुरान आसमानी किताब है, समझ गए आप? वो कोई आसमानी दुनिया में आसमानी हर किताब किताब फेक है। वो कोई आसमानी किताब नहीं है, वो एक फेक किताब है जिसकी कहीं कोई भी ऐसी बात सही साबित नहीं होती जिसको वो दावा करता है। अभी तो कुछ भी नहीं मेरी बहन, अभी तो जो ना क्या होगा इस्लाम के साथ, लेकिन आखिर में जो सच है ना वो इस्लाम है। अरे भैया, अब मैं आपको एक देश का नाम बताती हूँ, अभी तो कजाकिस्तान। काला सुनो सज्जा सुनो, लगा, कजाक काला सज्जा एक लगा, देश, दूध माधो कोई जाते आना हैं। वाना काला जाना वाला नहीं आने वाला है, सब कहानी है। मेरी बात सुनो, कजाकिस्तान जो एक मुस्लिम मुल्क था, उसने हिजाब पे बैन कर दिया, पता है आपको? वो हिजाब बुर्का पहन के तुम बाहर ये नहीं जा दुनिया सकते देख हो। कर, ये हिजाब उजाब छोड़ो, ये दुनियावी चीजें है। इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकते तुम। अरे अभी लोग अभी गलत हो सकते अभी हैं। अभी मैंने बताया सूरह फातिर के आयत नंबर 41 में अल्लाह कहता है कि जमीन नहीं घूमती, वो रुकी हुई है, तो गलत तो हो ही गया। तुम्हारे पास ये सवाल है, एक वैज्ञानिक गया था इस चीज को सर्च करने के लिए, सही है, उसने आखिर में इस्लाम कबूल कर लिया था। अमेरिका का था वो अरे भैया, गलती ढूंढने के लिए गया था अरे भैया, कुरान में। ये सब कहानी बताई जाती है आप लोगों को ताकि आप लोग अंधविश्वास में पड़े रहो। नहीं, कहानी तो हम सुनते ही नहीं, हमने तो करबला की कहानियां सुनी है बचपन से। अरे करबला की कहानी क्या बताओ, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को मार डाला, ये तो करबला है, वो भी सत्ता के लालच में हाँ कि तो कौन इमाम बनेगा। इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे माँ बाप भी गलत हैं और तुम सही रास्ते पर हो तो माँ बाप की खिदमत करो, लेकिन उनकी चीजों को फॉलो मत करो। अरे अपने दीन पर रहो। करबला में जो हुआ था ना, वो सत्ता की लालच में हुआ था, वो सब कि कौन बनेगा इमाम, समझ रहे हो? सत्ता की लालच तो दुनिया में इस्लाम फैलाने का मकसद था ना, सत्ता भी तो अरे चाहिए भैया, उसके कोई लिए। इस्लाम इस्लाम नहीं फैलाने के चक्कर में था, सत्ता की लालच थी वो। चलो इस्लाम गलत है, सब चीज गलत है, तुम बताओ सही क्या है? मानवता, इंसानियत सबसे अच्छी चीज है। किसकी आज तक किसी की मदद करी है तुमने? बिल्कुल किया है। किसकी करी है बताओ? मैंने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया है, ये मदद हो गई, खाना खिला दिया। कपड़े पहनाए हैं। इस्लाम इस्लाम क्या कहता है कि तुम अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम पे खाना हराम है। इस्लाम कहता है कि चाहे वो हिंदू हो, अगर वो पड़ोसी वो मुस्लिम हिंदू है हो या तो मुसलमान हो, नहीं 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 नहीं, गलत वो जवाब, हिंदू हो या मुसलमान हो, बिल्कुल कोई भी गलत। हो, काफिर हो। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि तुम जब तक जिहाद करो, तुम मुझे तुम गाली जब दे तक, सकते हो, मैं तुम दे मुझे सकती हूँ, गाली दे मैं सकते हो, मार हदीस सकती हो, मैं लेकिन हदीस तुम्हारे साथ अगर बुरा हो रहा होगा ना तो मेरा मैं इस्लाम ये देखो, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊं। ये कहाँ लिखा है? मैं चाहता कहाँ लिखा है? मैं चाहता कहाँ तुम्हारी लिखा है? वीडियो में कमेंट में कहाँ लिखा गालियां है? बक के चला जाता कहाँ है, लिखा है? मुनाफिक औरत है। कहाँ लिखा है? लेकिन मैंने सोचा कहाँ भटका लिखा है? हुई है, भटका हुई है, अपने सही हिसाब से मालूमात इस्लाम नहीं है। बना रहे हो, कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा हुआ लिखा तो है? कुरान में है, कुरान को अच्छे से पढ़ो आप। अरे भैया, तुमने खुद नहीं पढ़ी है। अच्छा ये बताओ, कितने सूरा है कुरान में? मैं तो जाहिल हूँ। मैं तुम कहो तो अरे मैं एक भैया, लड़की को ला सकता हूँ जो पढ़ी लिखी है, तुम्हारा मुंह बंद कर देगी वो। चलो ठीक है, उसको लेके आ जाओ, ठीक है? हाँ, चलो उसको लेके आओ, फिर बात होगी, ओके? लेकिन वो इस्लाम की शहजादी है ना, वो ये ऐप पे चलती नहीं वो। और मतलब मौलवी जो है वो इस्लाम की शहजादी नहीं है क्या? नहीं, वो ये इन चीजों से दूर है ना, दुनियादारी से। अरे भैया, जितने मौलवी है ना, सारे के सारे यूट्यूब इंस्टा में भरे हुए हैं, देखो अब बोलो। मौलवी गलत हो सकते हैं, मौलवी तो वो तो अपना गुजारा कर रहे हैं, पैसे वैसे अरे कमा रहे हैं अपना, तुम उनके बिना खिलाफ हो। पेंदी के लोटे हो लेकिन आप सब तो, गलत नहीं है। बिना पेंदी के लोटे मौलवी हो। तो अपना अबे भैया, तुम्हें ये तो समझाने की कोशिश कर रहे हो, एक होता मुसलमान और एक होता मोमिन, मुकम्मल ईमान। अच्छा, मौलवी मुसलमान नहीं मुसलमान जो होते? है हम पैदा हो गए, मौलवी हम मुसलमान के घर में पैदा मौलवी हो गए, मुसलमान नहीं हम होते? सारे गलत काम कर रहे हैं, मौलवी मोमिन नहीं हमें होते? विरासत में मिल गया। मौलवी मोमिन नहीं होते? मौलवी मोमिन नहीं होते, वो मुसलमान होते हैं। जो सही अच्छा होता है वो मोमिन होता है, अच्छा। जो गलत है वो मुसलमान है। अरे भैया, और गलती इंसान जो है गलतियों का पुतला है। इंसान के अंदर नफ्स है, वो गलत हो सकता है। इस्लाम गलत नहीं हो सकता, इस्लाम इंसान गलत गलत है, हो सकता है। इस्लाम ही गलत है। नहीं है, है। नहीं है। अब भाई जो मतलब ये बताए कि अपनी बहन पे चढ़ जाओ, अपनी अम्मी पे चढ़ जाओ, वो कैसा सही हो सकता है? अपने इंसान गलत है। किसने कहा अपनी बहन पर चढ़ जाओ? सगी बहन अल्लाह ने अल्लाह सुनो, मैं बताती हूँ, अल्लाह ने हजरत आदम और हवा के औलादों को बोला था कि चढ़ जाओ। अच्छा, सबर। हजरत आदम हजरत आदम और हवा के बच्चों को बोला था आपस में चढ़ जाओ।
नहीं अब बोले ना कहाँ लिखा है। दुनिया कैसे बढ़ती, दुनिया कैसे अरे बढ़ती, अरे दुनिया बढ़ती कैसे ना, बढ़ती, अरे दुनिया बढ़ती बताओ। ना बढ़ती मसला नहीं है, बात ये है ना कि भाई बहन पे चढ़वाया था अल्लाह ने, अल्लाह ने चढ़वाया था, वो अल्लाह ने तुम्हें मैंने सबसे पहली अल्लाह ने बात क्या अल्लाह ने बताई, किया उस था कि नहीं किया वक्त को था? देखकर अरे तो ये सही थी, गंदगी तो उस शुरुआत से हुई उस है ना, वक्त को देखकर वो सही गंदगी थी तो वो थी, चीज। तो तुम आज एक्सेप्ट करो ना दुनिया में नहीं गंदगी होती है। अगर वो नहीं अरे होता, तो एक्सेप्ट करो ना कि वो नहीं गंदगी होता है, तो दुनिया में नहीं होता। एक्सेप्ट करो गंदगी है, एक्सेप्ट करो ना फिर गंदगी है। गंदगी नहीं है। अब मेरी बात हाँ, सुनो, अरे तुम कमजोरी कर रही हो, सूफी मालूमात है अरे नहीं तुम्हारे तो पास। एक्सेप्ट करो गंदगी है तुम तुम्हारे इस्लाम में। तुमने एक्सेप्ट जबरदस्ती नहीं होता, जो अगर तुम खुद सही मजहब साबित करोगे जो मैं मजहब इस्लाम बोले छोड़ूंगा, कि तुम भाई खुद बहन सही साबित आपस में एक करोगे। दूसरे पे चढ़ सकते हैं, वो मजहब कैसे सही हो सकता मेरी है? बात सुन, हक नहीं है। किसको खुदा मानते हो? अगर वो कुछ नहीं तुम होता तो उसको खुदा मानते हो जिसके पास इतनी इतनी भी दिमाग नहीं है कि भाई बहन के रिश्ते को पवित्र ना करो, ऐसे को तुम खुदा मानते हो? शर्म आनी चाहिए तुमको। दुनिया में पैदा तुम आते, दुनिया में तुम जिसको खुदा दुनिया में मानते, तुम आ जाती, तुम अगर वो जिसको, नहीं होता अरे तो वो अब चीज अगर अरे नहीं होती अरे तो तो फिर तुम अपने दुनिया में बहन पे होती। चढ़ जाओगे क्या भैया? ये सब अपने बहन पे चढ़ जाओगे ये तुम? बताओ तुम नहीं तुम्हारा अल्लाह दिमाग है तुम्हारे अल्लाह के तुम पास? हो मुझे और ये थोड़ा सा भी अल्लाह अल्लाह, अरे भैया इस्लाम में औरतों को बोलने का हक नहीं है, तुम्हारे ऊपर इस्लाम में बोलने का हक नहीं है औरतों को। ये सब तुम्हारे अल्लाह ने करवाया, तुम्हारे अल्लाह ने तो चढ़वाया है ना, तुम्हारे अल्लाह ने तो चढ़वाया है ना। तुम आदम के वक्त होते तुम भी अपनी बहन पे चढ़ते हैं? चढ़ा तो नहीं तुम्हारा भाई। अरे अरे तुम अगर आदम के वक्त होते तो तुम भी अपनी बहन पे चढ़ जाते, अपनी अम्मा पे चढ़ जाती। यही तो जिंदगी। छी छी माशाल्लाह माशाल्लाह, घिनौनी, पता चला ना इस्लाम हाँ? आदम के टाइम से घिनौनी दुनिया में कोई नहीं था। घिनौनी घिनौनी पना, छी दुनिया थू। में जब कोई ये नहीं था, इतनी गंदी रीति रिवाज अपनी बहन पे ही, छी। ये तो, अरे भैया जो बहन भाई को एक दूसरे पे चढ़ा दे वो खुदा होता है क्या? छी, अनैतिकता है ये। सही सही क्या है फिर? हाँ? सही क्या है? सही ये है कि आदम हवा के एक जोड़े की जगह 10-10 जोड़े बनाता, और 10-10 जोड़े से अलग-अलग बच्चे पैदा होते, फिर भाई बहन का टेंशन ही नहीं। लेकिन अल्लाह के पास दिमाग होता तब ना, अल्लाह के पास दिमाग होगा तब ना। हाँ? तो फिर 10 के 10 में क्रेडिट किसे मिलता क्या? दुनिया बनाने का? अरे क्रेडिट देने के चक्कर में अपनी बहन पे चढ़ाओ क्या? बताओ। तुम्हारा भैया तो भाई तुम दिमाग पैदल होता है, मतलब कि क्रेडिट लेने के चक्कर में अपनी बहन पे चढ़ जाओगे तुम लोग, बताओ। तुम मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारा भाई भी होगा। अरे भैया मतलब ये है कि क्रेडिट लेने के चक्कर में तुम अपनी बहन पे चढ़ जाओगे ना, ये मंजूर है कि हाँ बहन पे चढ़ जाए, लेकिन क्रेडिट नहीं छोड़ना है? थोड़ा सा तो चलो ये चीज हो गई। थोड़ा सा इंसानियत रखो। तुम्हारे अल्लाह को दिमाग है फूटी कौड़ी की, फूटी फूटी कौड़ी की दिमाग है अल्लाह को, फूटी कौड़ी की दिमाग है अल्लाह को। हाँ? मैं इससे बेहतरीन दुनिया में बना देती। अरे भैया औरतें मुंहजोर लगेंगी जब हम लोग इस्लाम को छोड़ करके इस्लाम की सच्चाई बता रहे हैं ना, तो मुंहजोर तो लगेंगी ही।